वेलकम टू एके स्टडी नोट्स। मैं अमित शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल एके स्टडी नोट में आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि आज का ये पेपर आपका बहुत ही महत्वपूर्ण रहा और इन दिनों जो आपका सिलेबस चला था उस को देखते हुए पेपर आपका बहुत अच्छा था और मेरा यही आपसे कामना रही होगी कि आप लोग अच्छे से पेपर दिए होंगे। बात करते हैं आपके क्वेश्चनों की। तो क्वेश्चन मैंने आपके सारे देख लिए हैं, कितना बढ़िया क्वेश्चन सारे आपके पेपर में आए हैं और सारे पेपर जो आपके सिलेबस के ही अंतर्गत आए हुए हैं, बाहरी कुछ नहीं है। तो बीए प्रथम सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं के लिए ही ये एक सुनहरा अवसर था पेपर देने के लिए, जो सबसे ज़्यादा अंक अर्जित करने का चांस था। और अब आने वाले जो सेकेंड सेमेस्टर में उसमें आपको ये चीज़ें आपको सिखाई होंगी कि हमें अभी कितना अपने आप को एक्टिव होना है और कितने अपने आप को क्रिएट करके पेपर को अच्छे करना है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग हमारे वीडियो को देखते रहिए और बने रहे हमारे चैनल के साथ, जिससे कि आने वाले सारे वीडियो आप लोग को यही आपको याद दिलाएंगे कि हमें पेपर में किस तरीके से करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग अपना सिलेबस भी तैयार करते रहेंगे साथ साथ, और क्लास आपकी चलती है बराबर चलती रहेंगी, जिससे आपको पेपर में आसानी होंगी और आने वाले समय में सबसे ज़्यादा आप लोग का पेपर भी पैटर्न भी कंप्लीट होता रहेगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब बात करते हैं आपके जो आपका जो पेपर जो आपके बीए में अब की बार एडमिशन लेंगे और उनके लिए सबसे अहम भूमिका ये रहेगी कि किस तरीके से उनको अपना ये सिलेबस तैयार करना है और कितने आपको मजबूत करना है कि हमें इस पेपर के अंतर्गत सारे क्वेश्चन हमें मिलता रहे। तो ये सारी चीज़, ये पहली सीढ़ी होती है पेपर देने के। तो आपका ये मॉडल पेपर एक अनुसार आपका मॉडल पेपर बन गया। तो ये आपका एग्ज़ाम पेपर तो बहुत ही अच्छा था। चलिए आपके पेपर की तरफ चलते हैं, एक तरफ आप झलक देखते हैं पेपर की ओर। ये रहा आपका पेपर दोस्तों। पेपर में था आपका बीए सेमेस्टर फर्स्ट एग्जामिनेशन 2022, नई शिक्षा नीति 2020 यानी मेजर एंड माइनर, यानी कि दोनों एक ही सब्जेक्ट में आपका मेजर और माइनर, यानी कि जो मेजर में सब्जेक्ट अपना सेलेक्ट किया था उनका मेजर का था और जिन्होंने माइनर सब्जेक्ट सेलेक्ट किया था उनका ये माइनर का था। अब पेपर कोड आपका कुछ इस तरीके से था। ये आपका पेपर है हिंदी काव्य का। यहाँ पे टाइम्स 3 आवर्स दे रखा था, मैक्सिमम मार्क्स है आपका 75। अब निर्देश में यहाँ दे रखा है कि यह प्रश्न पत्र 3 खंडों में विभक्त है। प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं, यानी कि जिसका अंक उनके सामने प्रस्तुत किया गया है, और प्रश्नों के उत्तर जो है वो निर्देश के अनुसार ही दीजिए, यानी कि जो इसमें निर्देश दिया गया है वो निर्देश के अनुसार ही आपको पेपर देना है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका खंड आ, यानी कि सेक्शन ए के बारे में बताएंगे। निर्देश है आपका, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में देना है, यानी कि एक आपका जिसमें से आपको केवल सारी चीज़ें आपको करने हैं। ये 2 क्वेश्चन 1 नंबर के हैं, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर के आपके आएंगे और 10 क्वेश्चन आपके हैं, तो 10 क्वेश्चन आपके यहाँ पे करने हैं। पहला है आपका, हिंदी साहित्य के आदि काल के लिए प्रयुक्त विभिन्न अन्य नाम एवं नामकरण करने वाले विद्वानों के नाम लिखिए, यानी कि जो आपके होंगे हैं हिंदी साहित्य के आदिकाल के प्रयुक्त विभिन्न जो अन्य नामकरण करने वाले विद्वान थे उनके यहाँ पे आपको नाम लिखना था, कौन से, आदिकाल के। अब सेकंड आपका आता है, सूफी काव्यधारा की मुख्य विशेषताएं लिखिए, यानी कि जो सूफी काव्यधारा हैं उनकी आपको एक विशेषता लिखनी है जो आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। सारी चीज़ें आपको बुक्स में दिया गया है। मैं आपको और आने वाले जितने भी मैं आपको सिलेबस के अनुसार है उसमें मैं आपको सारी चीज़ बताऊंगा। अब यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन है, द्विवेदी युग के किन्हीं 6 साहित्यकारों के नाम लिखिए। यानी द्विवेदी युग के 6 साहित्यकार आपके जो महत्वपूर्ण हैं उनको आपको यहाँ पे लिखना है। इस तरीके से आपके सारे क्वेश्चन आपके बीच में आ जाते। तो क्वेश्चन तो अच्छे लाजवाब के थे, इसमें कोई ऐसा नहीं था कि कोई क्वेश्चन आपको फंसने वाले थे। तो इस तरीके से आप लोग अपना पेपर अच्छे से तैयार किया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था आपके बीच में, चौथा क्वेश्चन था कि कवि विद्यापति को किन किन उपाधियों से विभूषित किया गया था, यानी कवि जो विद्यापति थे उनको किन किन उपाधियों से
विभूषित किया गया था। तो जो जितने भी इनके उपाधि थे उनको यहाँ पे आपको लिखना था। 5वां क्वेश्चन आपका था तुलसीदास की 6 रचनाओं के नाम लिखे। यानी कि तुलसीदास के जो 6 रचनाओं के नाम लिखना है। उनमें से आपको सबको पता है कि तुलसीदास की कौन कौन से रचना है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक कॉमन सी चीज़ है कि सब सारे ये सब बहुत ही आसान पेपर थे आपके। अब आपका 6वां क्वेश्चन है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कबीरदास का कोई एक दोहा लिखिए। यानी कबीरदास का कोई भी एक दोहा आपको जो आपके पाठ्य पुस्तक में है उसमें आपको लिखना चाहा। तो सारे क्वेश्चन अच्छे थे और एक बात करते हैं कि सहज भाव के क्वेश्चन थे। अब आपका आता है 7वां क्वेश्चन, यानी घनानंद द्वारा प्रयुक्त किन्हीं 5 छंदों का नामोल्लेख कीजिए। यानी कि जो 5 छंद है उसके नाम का उल्लेख करना है यहाँ पे। तो क्वेश्चन इस तरीके से आपके पेपर में आए थे। अब आपका 7वां क्वेश्चन है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की 5 प्रमुख कीर्तियों के नाम लिखिए। यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो प्रमुख 5 कीर्तियाँ थी उनको यहाँ आपको लिखना था। तो यानी कि चाहे तुलसीदास जी हों या आपके कबीरदास जी का हो, तो सबसे आपको यहाँ पे देखने को मिली है। अब आपका आ गया 9वां क्वेश्चन, धर्मवीर भारती के काव्य संग्रहों का नाम लिखें। यानी कि धर्मवीर भारती का जो काव्य संग्रह थी उनके बारे में आपको यहाँ लिखना है। 10वां क्वेश्चन आपका आ गया, साहित्य में शोध की प्रमुख प्रविधियों का नामोल्लेख कीजिए। यानी कि जो साहित्य में शोध की प्रमुख प्रविधियाँ हैं उनका उल्लेख करना है। इन सारे क्वेश्चन का मैं एक सॉल्यूशन आपको अगले वीडियो में ज़रूर दे दूंगा, क्योंकि सारे प्रश्न आपके मैं इसलिए कैलकुलेट करवा रहा हूँ कि आप लोगों को इससे ये पता चल गया कि होगा कि पेपर हमारे कितने सरल आए थे और कितने सरल आते रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको गणना करनी होगी और मैं ये इसके सारे सॉल्यूशन आपको आपके सिलेबस के अनुसार मैं सारी चीज़ उसमें बताऊंगा। तो आप लोग धीरे धीरे हमारे वीडियो को देखते रहें, उसी सारे क्वेश्चन आपको तभी पता चलेगा कि हमारे क्वेश्चन कितने इससे हमारे मिलते हैं और कितने आपको फ़ायदेमंद होते हैं कि वीडियो को देखने से। तो ये आपके जो सिलेबस चलते हैं तो सिलेबस में सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी कि हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो कीर्तियाँ हैं, धर्मवीर भारती के काव्य संग्रह हैं, तो ये सारी चीज़ वहीं से आपको मिलती रहेंगी और एक पढ़ने का चांस भी होता है कि हम लोग पढ़ने में कितना रुचि रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से मिलती रहेंगी। तो ये आपको इसलिए दिया जा रहा है कि आपको कभी भी इस तरीके से ना हो कि आप लोग कभी भूलें कि हमारे प्रश्न कितने टफ आते हैं और मौके पे कितने हमारे क्वेश्चन अच्छे बन के आते हैं। तो पढ़ने का एक चांस होता है। अगर इसमें मैं आपको सॉल्यूशन बताएंगे तो आप लोग को ये चीज़ें लगेगी कि मैं इसमें सारे चीज़ जानते हैं। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको खुद कैलकुलेट दिमाग में करना है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के 5 कीर्तियाँ हमारी कौन हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे करना है। अब आपका आ गया सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपका निर्देश यहाँ पे दे रखा है। इस खंड में कुल 8 प्रश्न हैं जिसमें 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक उत्तर अधिकतम 200 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 2 और 3 अनिवार्य है। यानी कि यहाँ पे 2 और 3 को आपको अवश्य करने हैं। कुल मिला के 8 प्रश्न दिए गए हैं जिसमें 5 प्रश्नों के उत्तर देना है और जिसमें से 5 क्वेश्चन में आपको करने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 7 अंक पे निर्धारित किया गया है। अब नेक्स्ट आपका दे रखा है दूसरे क्वेश्चन है नंबर 1, निम्नलिखित अवतरण की ससंदर्भ व्याख्या की जाएगी। संदर्भ लिखना है और इसका व्याख्या करना है। ये इसमें दिया गया है, पथ गति नयन मिलल राधा कान, दुहु मन मनसिज पूरल संधान, दुहु मुख हेरइत दुहु मेल मोर, समय न बूझे अचतुर चोर, विदगद संगिनी सब रसजान, कुटिल नयन एकलहि समाधान, चलल राजपथ दुहु उरझाई, कभी कभी कह कवि शेखर दुहु चतुराई। तो इसमें आपको संदर्भ लिखना है और संदर्भ में आपको व्याख्या करनी थी। तो क्वेश्चन ये भी आपका अच्छा था। ये सारी चीज़ अच्छे क्वेश्चन आपके पेपर से आया था। तो ये इस तरीके से आपका ये आपका एक इसमें आपकी व्याख्या करने के लिए एक पंक्ति दी गई थी। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखना था। नेक्स्ट है आपका, अब दूसरे का अथवा आपका था, गोकुल सबे गोपाल उपासी, जो अंग साधत चेस ऊधो, ते सौ भारत ईसपुर काशी, यद्यप हरि हम तज अनाथ करी, तदप रह चरणन रसराशि, अब शीतलना क्षणत अद्यपि है यह रास करासी, का अपराध जोग लिख पठवो प्रेम भजन,
तज करत उदासी, सूरदास ऐसी को बिरह मांगत मुझ तजे गुण राशि। तो ये आपके पेपर में इसमें आपका दिए रखा है। इसमें भी आपको संदर्भ सहित व्याख्या करना था। संदर्भ में आपको सारी चीज़ें बताया गया कि संदर्भ किस तरीके से लिखना था और आपको व्याख्या भी किस तरीके से करना था। तो गोकुल से संबंधित यानी कि कृष्ण भगवान के बारे में यहाँ आपको सारी चीज़ें के बताना है। और इसमें साधो उद्धव जी ने किस प्रकार यहाँ पे गोकुल में सारी चीज़ें हुई थी, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बतानी थी। तो क्वेश्चन आपके जहाँ तक मेरे को लग रहा था कि क्वेश्चन बहुत ही अच्छे थे और आपके पेपर में जो पढ़े थे उनके लिए तो कोई टफ क्वेश्चन नहीं आए थे। अब नेक्स्ट आपका आ गया है तीसरा क्वेश्चन। यहाँ पे आपको निर्धारित किया गया था कि कितने आपके क्वेश्चन 2 और 3 बहुत ही महत्वपूर्ण थे, ये आपको लिखना ही लिखना था। चाहे उसमें से आप आगे 4, 5, 6, 7 में से आपको जो आ रहा है वो लिखिए ना लिखिए, लेकिन 2 और 3 आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जगह था, उसमें से आपको 100 to 100% लिखना ही था। अब नेक्स्ट आपका दे रखा है तीसरा क्वेश्चन। यहाँ से आपको है कि निम्नलिखित अवतरण की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। काठ अंधुर के बंधन अस्तर महाजन ज्योतिर्मय निर्झर कलुष भेद तम हर प्रकाश भर जगमग जग कर दे। तव गति नौ लय ताल छंद नौ नवल कंठ नौ जलद मंद्र नौ नव के विहग वृंद को नौ पर नौ स्वर दे। तो ये आपका एक रहा एक संदर्भ सहित, यहाँ पे भी आपको व्याख्या करना चाह। तो ये सारी चीज़ें आपके लिखना था। तो ये भी आपका ही बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था आपका। अब नेक्स्ट आपका आ गया अथवा क्वेश्चन। यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा, वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा। कुत्सा अपमान अवज्ञा के धुधुआते कड़वे तम में, यह सदा द्रवित चिर जागरूक अनुरोक नेत्र उलंब बाहु या चित्र अखंड अपनापा। जिज्ञासी प्रबुद्ध सदा श्रद्धा में, इसको भी भक्ति को दे दो। तो ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण आपका था। तो ये सारी चीज़ें आपके मैं बता दूं कि सूरदास, तुलसीदास, उसके बाद में फिर आपका धर्मवीर भारती, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो ये सारी चीज़ आपके जितने भी आपके कवि थे सारे में से कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे मिलने को देखने को मिल रहा है। तो ये सारे इम्पोर्टेंट थे आपको कि आपके पेपर में कौन से लेखक के कितने आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिला है और आपका पेपर में ये चीज़ें समझ में आएगी कि हाँ कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पुट अप होते हैं। तो ये सारी चीज़ें पेपर से और मॉडल पेपर में अंतर आपको नज़र ज़रूर आएगा। तो आप लोग ज़रूर देखते रहिए हमारे वीडियो को, क्योंकि आपको सारे प्रश्न मिलेंगे और इसके जो सॉल्यूशन मिलेंगे वो आपको मैं अलग से दूंगा। और सारे आपके जो चैप्टर के क्लासेस चल रही हैं उसमें आपको ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा कि कब का पेपर है और कब से ये आपको देख आएगी। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको वहाँ बताएंगे। अब आपका चौथा क्वेश्चन आ गया, नाथ साहित्य का संक्षिप्त परिचय दीजिए। यानी कि नाथ साहित्य का संक्षिप्त परिचय यहाँ पे आपको देना था। उसमें पांचवा आपका कबीर दास के काव्य की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश, जो उनकी काव्य की जो प्रमुख विशेषता है उन पर प्रकाश डालना था। छठवां आपका आ गया अमीर खुसरो की साहित्यिक परिचय दीजिए। यानी कि अमीर खुसरो का जो साहित्यिक परिचय है, जीवन परिचय के बारे में आपको लिखना था। सातवां आपका है कवि नागार्जुन की कविताओं में प्रकृति सौंदर्य की विशेषताओं को रेखांकित करना था। यानी कि जो नागार्जुन जी की प्रमुख कविताएं थे उनकी जो सौंदर्य विशेषताएं थी उनको यहाँ पे आपको लिखना था। आठवां आपका आ गया कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कृत, यानी कि निराला कृत तुलसीदास कविता का साहित्यिक सौंदर्य निरूपित कीजिए। यानी कि निराला कृत से तुलसीदास जी की जो कविता थी उनको साहित्यिक सौंदर्य को निरूपित करना था। नौवां क्वेश्चन आपका था शोध की परिभाषा देते हुए उसके महत्व पर प्रकाश डालिए। कि शोध की जो परिभाषा है उसको दीजिए और उस पर जो प्रकाश, उसका जो महत्वपूर्ण उसका निष्कर्ष है उस पर आपको यहाँ पे एक टिप्पणी लिखनी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आपका आ गया है सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपका दे रखा है निर्देश। किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उत्तर अधिकतम 500 शब्दों में होना चाहिए। इसमें आपका प्रत्येक उत्तर जो आपका दे रखा है वो 10 अंकों से निर्धारित है। 10वां क्वेश्चन आपका दे रखा है कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा पर प्रकाश डालिए। यानी कि हिंदी की जो साहित्य इतिहास है उसमें आपको
यहाँ पे प्रकाश डालना था। 11वां क्वेश्चन आपका था सगुण भक्ति धारा में तुलसीदास के स्थान का निर्धारण कीजिए। यानी कि सगुण भक्ति धारा जो तुलसीदास के सगुण भक्ति धारा से काव्य में बिलोंग करते हैं, वहाँ पे आपको एक स्थान निर्धारण करना था। जो आपका जो महत्वपूर्ण सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई गई हैं वो चीज़ें लिखना था। 12वां आपका आ गया भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय देते हुए साहित्य जगत में योगदान का निरूपित कीजिए। यानी कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन काल और उनकी जो कीर्तियाँ थी उन पे सारी चीज़ें क्या चीज़ें उन पे बीती थी, सारी चीज़ें वो आपको यहाँ पे उनके जीवन परिचय में आपको लिखना था। 13वां क्वेश्चन आपका कि अज्ञेय की काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश है कि अज्ञेय जी सच्चिदानंद हीरानंद वासयन अज्ञेय जी की जो काव्यगत विशेषताएं हैं उन पर आपको एक टिप्पणी लिखना है। यानी कि आपको एक अच्छे से सॉल्यूशन उनको देना था। तो इस तरीके से आपका पेपर था आपका सेक्शन सी का। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें जिससे कि आने वाले सारे वीडियो आप तक पहुंच सकें। और ये हमें आपसे आशाएं थी कि आप लोग अच्छे से अच्छे पेपर करे होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अंक अर्जित करने का पूरा प्रयास किए होंगे। और मेरा ये सबसे बड़ी आने वाले छात्राओं की एक मेरी वो रहेगा, एक आकांक्षाएँ रहेंगी कि जितने भी छात्राएँ आएंगे आप BA फर्स्ट सेमेस्टर में अपना एडमिशन लेंगे तो वो ज़रूर एक बार अपना ये पेपर ज़रूर देखिए, क्योंकि पेपर से आपको नॉलेज हो जाता है कि किस तरीके से हमारे पेपर में क्वेश्चन आएंगे और हमें कितना अभी तैयार करना है कि जिससे कि हमें वहाँ पे पहुँच के लिखने में कोई परेशानी ना आए। तो आप लोग यहीं से तैयार करिए और मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आप लोग का सॉल्यूशन आपके जो सिलेबस है उससे आप लोग पढ़ते रहें। यही हमारा पूरा आपसे एक आकांक्षाएँ रहेंगी। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर, और इसका आप लोग को PDF चाहिए होगा तो PDF हमारे YouTube के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग जुड़कर PDF जरूर प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके साथ दोस्तों मैं अगले वीडियो के साथ ज़रूर उपस्थित होऊंगा। जय हिंद दोस्तों।